Hi friends, today we are studying the concept of C++ Object Oriented Programming and their MCQs। आज हम MCQs जो है वो Object Oriented कंसेप्ट के ऊपर पढ़ने वाले हैं और Object Oriented कंसेप्ट की जो फंक्शनलिटी होती है वो कितनी स्ट्रांग होती है वो आपको शायद बखूबी पता ही होगा, आपने अगर लैंग्वेजेस पढ़ी है तो। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे ही एक सॉफ्टवेयर के बदौलत जिसमें हम स्टूडेंट से प्रैक्टिस करवाते हैं प्रोग्रामिंग की और उनको एग्जामिनेशन के लिए ट्रेन करवाते हैं। तो ऐसा एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ है हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए जो हमारे टेस्टिंग के लिए काम आता है। ठीक है, यानी जो एग्जामिनेशन के लिए, तो इसमें हमारा ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपको भी इसी टाइप का कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको यहाँ से बना के मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा एक गोल्डन टिप्स ऑफ द डे का एक फॉर्म खुलता है जिसमें नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं तो टिप्स आपको मिलेंगी बच्चों को, एक मोटिवेशनल टिप्स, राइट। देन ओके, ये हमारा पुराना इंस्टीट्यूट का जो फोटो है, आई थिंक ये सॉफ्टवेयर 2008 को बनाया गया था, उस टाइम का ये फोटो है इंस्टीट्यूट का। ठीक, तो चलो हम देखते हैं आपको इस तरीके से अगर कोई ऐप बनाना हो तो यहाँ हमने बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐप के हिसाब से रखी है। ये पूरा ऐप जो है .NET का C# कंसेप्ट जो होता है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कंसेप्ट है C#.NET उसके बेसिस से बनाया गया है। ठीक है, जैसे इसमें कोई कैलकुलेटर बनाना हो, एज कैलकुलेटर, ऐसे कुछ फंक्शनलिटी भी हमने साथ में रखी बच्चों को मनोरंजन के लिए कि वो अपनी एज कैलकुलेट कर सके, लोन कैलकुलेट कर सके, डेट ऑफ बर्थ। आपको कोई अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई जानकारी होना, इस प्रोडक्ट बनाना है, कोई एप्लीकेशन बनानी है, कोई ऐप बनाना है मोबाइल वेबसाइट का, या स्टूडेंट लेवल का कोई भी फाइनल का प्रोजेक्ट होता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं इसके बारे में। तो C++ के आज क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलो देखते हैं आपका भी नॉलेज कितना स्ट्रांग है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। प्रोग्रामिंग जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कितनी खास होती हैं ये आपको पता ही होगा। तो चलो तो शुरू करते हैं। C++ प्रोग्रामिंग जो है लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड इन, वैसे कहीं इसका एक एक्सेप्शनल कोड जरूर है कि ये 1979 का दिया है, किसी ने 80 दिया है, 1982 दिया हुआ है, बट इसका मेन आंसर जो है जनरली वो 1980 है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन C++ लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है डेवलप, जैसे किसी लैंग्वेज का हमने लास्ट टाइम एक वीडियो देखे थे जिसमें डेनिस रिची ने उसका डेवलप किया था। अब यहाँ पे डेनिस रिची, बाइजन स्ट्रूप दिया है और 4 बैबेज दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि किसने बनाया इसको, बाइजन स्ट्रूप ने। देन उप मीन्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, जनरली कॉमन क्वेश्चन से कुछ एरे जो होता है C++ में हो या C लैंग्वेज में हो, उसका बेस हमेशा 0 होता है। देन बाइट ऑक्यूपाइड बाय डबल को कितने बाइट्स लगते हैं, डबल को कितने बाइट लगते हैं, 8 बाइट्स। इन द मैक्सिमम रेंज ऑफ C++, यानी कैरेक्टर की जो रेंज है मैक्सिमम C++ के हिसाब से वो कितनी होती है, 127। नेक्स्ट, इंक्लूड हेडर फाइल इज यूज टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो, मतलब मैथमेटिकल रेशो यूज करना है तो आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशो अप्लाई करना है तो आपको कौन सी हेडर फाइल लगेगी, math.h, आपको पता होगा। आज की इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, प्रोग्रामिंग का जो बेसिक कंसेप्ट था उसमें, तो कि A to Z अगर है तो 60 to 90, छोटी अल्फ़ाबेट है तो 97 to 122, एंड मतलब नंबर्स है तो 48 to 57, ऐसे हमने कुछ देखे थे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, A to Z है तो 65 to 90। नेक्स्ट, C++ कंटेन विद इन अ क्लास इज कॉल्ड, मतलब C++ कंटेन विद इन अ क्लास इज कॉल्ड मेंबर फंक्शन, इसका ये आंसर रहेगा। अ कंस्ट्रक्टर इज अ कॉल्ड व्हेनेवर, कंस्ट्रक्टर कब कॉल्ड होता है, जब उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जब हम वर्डमेन के बाद क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वैसे ही जैसे ऑब्जेक्ट रेडी होता है वैसे कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। और बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, आपको शायद से पता ही होगा, ऐसे में आशा रखता हूं। ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर, क्लास सर्व एज ओनली अ बेस क्लास फ्रॉम विच क्लास आर डिराइव, यानी किसी एक क्लास से दूसरी क्लास जब डिराइव होती है तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट होता है, आपको जनरली पता ही होगा इसका एडीटी का जो कंसेप्ट है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो डिराइव क्लास तक एक्सेस होती है। तो क्लास डेफिनेशन कंटेन द क्लास, मतलब क्लास डेफिनेशन में क्लास के मेंबर्स बैठते हैं। कैरेक्टर नंबर तो ये तो कुछ अलग हो गया है, वेरिएबल कैटेगरी में बैठता है, बट मेंबर्स जनरली क्लास के डेफिनेशन में बैठते हैं। स्टोर मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए पॉइंटर का यूज़ करते हैं। देन रेफर टू द नेम ऑफ द वेरिएबल फंक्शंस एरेज क्लासेस, मतलब वेरिएबल का वेरिएबल्स, नेम ऑफ वेरिएबल्स फंक्शंस एंड एरे एंड क्लासेस, इसके लिए कंपाइलर नहीं होता है, इंटरप्रेटर नहीं होता है, दोनों तो ट्रांसलेटर है। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं।
header file use the header file use sorry the header file must be included in all program that input output statement IO stream ये हर प्रोग्राम में लिखना होता है, कंपलसरी होता है इनपुट आउटपुट के लिए. इज यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर. यानी डिस्ट्रक्टर ये काम करता है डिस्ट्रॉय करने के बारे में. स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ फॉर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड अ क्लास इज कॉल्ड. ऑटोमेटिकली क्रिएटेड अ क्लास, जैसे क्लास क्रिएट होती है वैसे उसका ऑटोमेटिकली कॉल होता है, दैट इज अ कंस्ट्रक्टर. The argument are defined in a function declared in a calling function. Calling function, called function, actual argument, formal argument, एक्सटर्नल आर्गूमेंट और इंटरनल आर्गूमेंट, ऐसी कुछ कंसेप्ट होती है फंक्शन की, फंक्शन प्रोटोटाइप की. फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उसमें. फंक्शन के प्रोटोटाइप जो होते हैं, हमने यूजर डिफाइन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, रिकर्शन फंक्शन पढ़े होंगे, तो उसमें आपको ये कंसेप्ट होती है. तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपने पढ़े होंगे, क्योंकि बिना पढ़े ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कंसेप्ट के आप एमसीक्यूज नहीं पढ़ सकते. बात ध्यान में रखिए. इसके पहले आपको थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट होना, ताकि आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से एमसीक्यू हेल्पफुल हो सके. इसका आंसर एक्सटर्नल रहेगा. एक्सटर्नल जो आर्गूमेंट्स होते हैं वही कॉलिंग के लिए काम आता है. ब्रेक कंटिन्यू इज ऑफिशियली नोन एज, ये एक स्टेटमेंट होता है ब्रेक कंटिन्यू, बट ये काय के लिए, फिक्स के लिए नहीं, अल्टर के लिए नहीं, जंप के लिए काम आता है. वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. कॉमन है फ्लोट, वैसे तो हम डबल भी यूज कर सकते हैं. फाइल कंटेन क्लासेस एंड फंक्शन यूज बाय द एल्गोरिदम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. ठीक है. अ फाइल कंटेन द क्लासेस, मतलब दैट इज अ फंक्शनल कंटेन द क्लासेस एंड फंक्शन यूज द एल्गोरिदम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. फंक्शनल जो चीज़ें होती है उसी के बेस से फाइल के जो क्लासेस है और उसका जो एल्गोरिदम है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का, वो यूज़ होता है. सी प्लस एस कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैंग्वेज. सी लैंग्वेज का तो बेसिक उसमें रहता ही है, आपको जो भी सी लैंग्वेज में पढ़े हो तो सी प्लस में मिलेगा ही मिलेगा. बट उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि ये जो डेमो आपको दिख रहा है ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाया गया है. यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कंसेप्ट काफ़ी अलग होती है, काफ़ी मज़ेदार होती है. इसी के बेसिस से जावा होता है. जावा जो है ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में काउंट किया जाता है. बट जावा पढ़ने से पहले आपको सी और सी प्लस का बेसिक काफ़ी अच्छे से आने को ना, ये अगर आता है तो हम जावा के लिए रेडी हो सकते हैं. हम एंड्रॉइड पढ़ना है, जीएसपी पढ़ना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर इज सो मेनी थिंग्स अगेन. इसका आंसर रहेगा. कैरेक्टर वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड विद अ कीवर्ड. कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर होता है कैरेक्टर यानी CHAR के नाम पे. अ क्लास हैविंग नो नेम, जिस क्लास को नेम ही नहीं रहता है, इज़ नॉट अलाउड. ऐसा तो नहीं होता है, वर्ड में से भी हम प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं. कांट हैव कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर तो नहीं रहेगा. बट कांट हैव डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा. कंस्ट्रक्टर हम क्लास का नाम नहीं रहेगा तो चलेगा, बट डिस्ट्रक्टर तो फिर भी नहीं रहेगा ना. जब कंस्ट्रक्टर ही नहीं रहेगा तो डिस्ट्रक्टर कहाँ से रहेगा. तो इसका आंसर डिस्ट्रक्टर रहेगा. ऑफ अ फॉलोइंग मेथड बिलोंग टू द स्ट्रिंग क्लास. स्ट्रिंग क्लास की मेथड कौन सी है, कंपेयर टू 90 और इक्वली, तो लेंथ मुझे लग रहा है यहाँ पे. ठीक. वेरिएबल दैट इज डिफाइन एंड यूज इन वन स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ प्रोग्राम है. वेरिएबल के बारे में भी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, लोकल वेरिएबल एंड वेरिएबल. तो लोकल जो वेरिएबल्स है वो स्पेसिफिक जोन में काम करते हैं और ग्लोबल वेरिएबल एंटायर द प्रोग्राम में काम करते हैं. यहाँ बोला है स्पेसिफिक पोर्शन, मतलब इसका आंसर रहेगा लोकल वेरिएबल. मैं एक ही एमसीक्यू से 2-3 एमसीक्यू या बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो, बट ज़्यादा समय नहीं होता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए मैं इन शॉर्ट इन सिंपल ही बताने की कोशिश करूँगा. किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए. और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन के हिसाब से यूजफुल लग रहे तो एक थम्स अप जरूर देना. ठीक है. सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट, हेडर फाइल कंटेन द फंक्शन प्रोटोटाइप ऑफ अ मैथ लाइब्रेरी फंक्शन. मैथ लाइब्रेरी फंक्शन अगर हमें हेडर फाइल में डालना है तो दैट इज मैथ.h का यूज़ करना पड़ेगा. देन गिव द करंट साइज ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. करंट साइज अगर निकालना है तो उसके लिए ऑब्वियसली साइज ही यूज होगा, साइज फंक्शन जो स्ट्रिंग का होता है. मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास इज आल्सो रेफर एज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास इज आल्सो रेफर टू एज अ मेंबर फंक्शन तो नहीं बोलेंगे, डेटा मेंबर भी नहीं बोलेंगे, इन सबको बोलते हैं मेथड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मेथड. सी प्लस प्लस हैज़ डेवलप्ड एट, कहाँ होती है, कहाँ डेवलप हुई थी, AT&T बेल लेबोरेटरी. सी लैंग्वेज भी वही डेवलप हुई थी, तो AT&T बेल लैब USA की. सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट होता है फ्रॉम दी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यहाँ दिया हुआ है ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, सी दी ऑपरेटर रिटर्न एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल. एम्परसेंड ये एड्रेस रिटर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. अ डिस्ट्रक्टर टेक
1 आर्गूमेंट, 2 आर्गूमेंट, 0 आर्गूमेंट। डिस्क्रिप्टर को कोई भी आर्गूमेंट नहीं लगता, कंस्ट्रक्टर को आर्गूमेंट लग सकते हैं बट डिस्क्रिप्टर को आर्गूमेंट नहीं लगते। कंस्ट्रक्टर को जो आर्गूमेंट लगते हैं उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम लोग बोलते हैं, बट डिस्क्रिप्टर में कोई भी पैरामीटराइज डिस्क्रिप्टर वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, इसको आर्गूमेंट की जरूरत नहीं। सी आउट इज यूज इन प्रोग्रामिंग फॉर आउटपुट, कॉमन क्वेश्चन था। सी आउट आउटपुट के लिए और सी इन इनपुट के लिए। When the break statement used in a switch take control over transfer to, ये ब्रेक को बाहर भेजने यानी स्विच को बाहर भेजने के लिए ब्रेक का यूज करते। ब्रेक इसीलिए लगाते कि हम उस कोड से बाहर निकले। फॉर लूप में, वाइल में, डू वाइल में हम ब्रेक का यूज करते ताकि हम वाइल से, फॉर से यानी लूपिंग से कहीं ना कहीं बाहर आ सके। तो ये आउटसाइड द स्विच के लिए बोला है, तो स्विच के हिसाब से आउटसाइड द स्विच इसका आंसर रहेगा। इज अ कंसेप्ट ऑफ यूजिंग द सेम नेम फॉर 2 और मोर फंक्शन। एक फंक्शन को मतलब एक से ज़्यादा नाम, जैसे वॉल्यूम 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 नाम के हमने 4 फंक्शन बना लिए एग्जाम्पली, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग एक तरीके से। तो इट्स अ ओवरलोडिंग कंसेप्ट। जैसे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है और फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, ऐसे 3 कंसेप्ट होती है। डेटा इज न्यूली एडेड इन सी प्लस प्लस। ओवरलोडिंग न्यूली ऐड होता है तो उसको टेम्पलेट बोला जाता है। टेम्पलेट में हम न्यूली डेटा ऐड कर सकते हैं। मेथड रिटर्न द नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम। पीक फंक्शन होता है जो कैरेक्टर रिटर्न करता है इनपुट स्ट्रीम में। ऑफ अ क्लास मेंबर इज एक्सेसिबल फॉर ऑल द यूजेज ऑफ क्लास। देखो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। आपको ध्यान में रखना कि प्राइवेट विद इन अ क्लास के लिए ही मॉडिफायर, जो एक्सेस मॉडिफायर जो होता है वो, और पब्लिक मतलब एंटायर द क्लास, मतलब पूरे क्लास के अंदर और क्लास के बाहर भी एक्सेस होता है। बट प्रोटेक्टेड क्या होता है, बेस क्लास से डिराइव क्लास, मतलब 1 क्लास टू अनदर क्लास, उसके बाद वाले नहीं, यानी पेरेंट से चाइल्ड तक, उसके चाइल्ड का कोई कंसेप्ट नहीं आता, ये बात ध्यान में रखिए। और बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होता है, ये आपने ध्यान में 3 मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक ऑल ओवर के लिए होता है, पूरे एंटायर क्लास, एंटायर प्रोग्राम के लिए, बट प्राइवेट विद इन अ क्लास के लिए होता है, प्रोटेक्टेड विद इन अ क्लास एंड आउटसाइड द क्लास, मतलब एक ही क्लास यानी डिराइव क्लास के लिए, उसके बाद और नहीं एक्सेस होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, अ क्लास। अब देखो मैंने तीनों समझा दिए आपको, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, इसीलिए मैं रिवाइंड थोड़ा सा कराने की कोशिश कर रहा हूँ कम समय के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी जो मेहनत है वीडियो बनाने की और क्वेश्चन समझाने की आपके ज़रूर काम आएंगी। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। अ क्लास मेंबर इज एक्सेसिबल फॉर ऑल यूजेज ऑफ द क्लास, मतलब इसको हम पब्लिक बोल सकते हैं, सभी जगह यूज होगा। अ फील्ड इन अ क्लास सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर बाय डिफॉल्ट, मैंने अभी बताया था आपको, बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड, प्राइवेट पब्लिक नहीं रहता, प्राइवेट ये बाय डिफॉल्ट रहता है। आप अगर जैसे आपने क्लास में प्रोग्राम डिक्लेयर किया होगा तो हम जो डेटा मेंबर लेते हैं, इंट एबीसी अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो इंट एबीसी डिक्लेयर करने के बाद वहाँ प्राइवेट ना लिखते हुए बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट ही रहता है, इससे इसका आंसर प्राइवेट रहेगा, बाय डिफॉल्ट एक्सेस प्राइवेट रहता है। इज प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, इट्स सर्चिंग नहीं होता, सॉर्टिंग बोल सकते हैं, और असेंडिंग डिसेंडिंग करना। सीक्वेंशियल सर्चिंग इज अ फॉरवर्ड मेथड, मतलब सिंपल, स्ट्रेट एंड इजी, सिंपल मेथड होती है, कोई इसमें लॉजिकल नहीं था। यूनरी ऑपरेटर एक्ट ऑन, ये क्या पे एक्ट करता है, सिंगल ऑपरेटर पे, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे, सेम कंसेप्ट। ए कैन हैव एक्सेस ओनली अ स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक फंक्शन अगर डिक्लेयर करते तो स्टैटिक मेंबर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। यू नो स्टैटिक, देयर इज नो अदर कॉपीज, सिंगल कॉपी एक्सेस। आर रैंड फंक्शन, इट इज सीड फंक्शन, सीड फंक्शन, सीड फंक्शन, सीड रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन इज इंक्लूड क्या में होता है, एसटीडी एलआईबी में, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन में होता है। आपने ये सब चीज़ें यूज़ की है दोस्तों तो आपको जरूर समझ में आएगा, अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आप वीडियो स्किप करिए, पहले बंद कीजिए और पहले पढ़ लीजिए प्रॉपरली, एंड देन एमसीक्यू पे आइए तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, अदरवाइज आपको एमसीक्यू रटने पड़ेंगे, कोई मतलब नहीं उसमें। दी फंक्शंस कॉपी वन और मोर स्ट्रिंग इनटू अनदर, दैट इज strcpy, स्ट्रिंग कॉपी। हमने इसके पहले भी लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में, अगर आपने पुराना वीडियो मेरा नहीं देखा होगा तो लास्ट वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक कंसेप्ट बताई है, अभी थोड़ी सी एडवांस है क्योंकि C++ है, वो C था, ये प्लस है, मतलब एडवांस है। देन कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रक्चर के लिए, और आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको जावा के कंसेप्ट क्लियर होंगे, ध्यान में रखना। कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ने से पहले ये बेसिक जरूरी है। आर द एरर दैट अक्योर इन प्लानिंग दी प्रोग्रामर्स लॉजिक, प्रोग्रामर के लॉजिक में अगर कोई एरर आता है तो दैट्स अ लॉजिकल एरर, राइट, यानी कि उसको लॉजिकल एरर ही बोलेंगे, यहाँ पर लॉजिक ही गलत था भाई, सिंपल सी बात है। इज अ मेथड दैट द सेम नेम ऑफ इट्स क्लास,
वेरिएबल कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल का नाम मतलब फंक्शन का नाम सेम रखते हैं जहाँ तक, तभी वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्लास नेम एंड फंक्शन नेम विल बी सेम, राइट, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर। एंड कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न एनी वैल्यूज इवन दो वाइड आल्सो, यू नो वेरिएबल आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली कॉल्ड, राइट। एंड कंस्ट्रक्टर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्टर लाइक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इज अ प्रैक्टिस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। वेरिएबल ये स्टोर करने के लिए काम आता है। कंस्ट्रक्टर हैज़ अ सेम नेम एज द वेरिएबल, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो देयर विल बी क्लास का नाम। और अभी थोड़ी देर को बताया था मैंने, रिवाइंड कर लो एक बार। देन दी लिस्ट ऑफ फंक्शन में हैव द पैरामीटर ऑफ एनी डेटा टाइप। वेरिएबल फंक्शन नहीं, पैरामीटर लिस्ट ऑफ फंक्शन, पैरामीटर जिसमें लिस्ट बहुत सारी होती है, दैट हैव पैरामीटर्स ऑफ एनी डेटा टाइप, उनको पैरामीटर हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से, आपके बेसिक नॉलेज के हिसाब से, प्रोग्रामिंग के और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बेसिक नॉलेज के हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि इनको भी ये क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिल सके और जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें आपको ये हेल्प हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम इसके साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई क्वेश्चंस है आपको इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट पार्ट इसका मेरा जल्दी लॉन्च होगा, तो बने रहिए मेरे साथ, इसलिए बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से नेक्स्ट चीज़ों के साथ, आपके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए मुझे। जय हिंद, जय भारत।